नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वह कहानी उन सब कहानियों से अलग है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो सच में आपको डर का एहसास होने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट में हमें यह बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा का सम्मोहन और राक्षस का वशीकरण संभव है? क्या तंत्र मंत्र की विद्या इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि इंसान किसी भी आत्मा को अपने बस में कर सकती है? यह कहानी एक ऐसे साधु की है जिसने इस विद्या में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उसके सामने जो हुआ वह कल्पना से भी अलग था। रात का अंधेरा घना था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर के पास एक साधु बैठा था। उसके चारों ओर एक विशेष तरह का मंत्र गूंज रहा था और वह मिट्टी पर एक रहस्यमयी आकृति बना रहा था। यह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। वह उन गिने चुने लोगों में से था जो आत्माओं से बात करने और उन्हें वश में करने की कला जानते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को अपने इशारों पर नचा सकता हो। उस गांव में एक रहस्यमयी डर फैला हुआ था। लोग कहते थे कि रात के समय जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में कोई राक्षस वास करता है जो आत्माओं को अपना दास बना लेता है। कई बार लोग वहां गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। यह बात सुनकर साधु के मन में एक जिज्ञासा जगी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। अगली ही रात वह अकेले उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और भयावह था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपने गले में एक विशेष ताबीज पहन रखा था जो नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा कर सकता था। वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक प्राचीन खंडहर जैसा मंदिर था। मंदिर के आसपास हड्डियों का ढेर लगा था और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। साधु ने मंदिर के दरवाजे को देखा, जो टूटा हुआ था, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाह रही थी, लेकिन साधु ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और अंदर बढ़ गया। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल पत्थर था जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वह उसे पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहां? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि इस मंदिर का रहस्य क्या है। लोग डरते हैं, कहते हैं कि यहां कोई राक्षस रहता है। क्या यह सच है? तभी हवा तेज हो गई और मंदिर की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। अचानक सामने एक परछाई उभरी। वह एक इंसान के आकार की थी, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं और उसका शरीर किसी धुएं से बना हुआ लग रहा था। वह हंसते हुए बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी साधु। तुमने उस सीमा को पार कर लिया है जहां से कोई वापस नहीं आता। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू कर दिया। तभी वह परछाई चिल्लाने लगी और हवा में विलीन होने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह गायब होती, उसने कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। साधु ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। मंदिर अब और भी भयावह लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा था जो अब तक किसी को नहीं मिला था। उसे आगे जाना था और इस रहस्य की गहराई तक पहुंचना था। साधु ने मंदिर के भीतर कदम बढ़ाए। हर तरफ अजीब अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं, जिनमें कुछ इंसानों जैसी थीं और कुछ ऐसी जो इस दुनिया से परे किसी और ही लोक की प्रतीत हो रही थी। मंदिर की दीवारों पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने बलि दी हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन वह हवा सामान्य नहीं थी। उसमें एक अजीब सा कंपन था, मानो कोई धीमे स्वर में कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। साधु ने अपने कमंडल से गंगा जल छिड़का और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक मंदिर के बीचों बीच रखे उस विशाल पत्थर में कंपन होने लगा। साधु चौकन्ना हो गया।
तभी पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसके नीचे एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे के भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला और साधु को एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। तभी पीछे से वही आवाज फिर से गूंज उठी, अब बचकर कहां जाओगे साधु? साधु ने मुड़कर देखा तो वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसके चारों ओर धुएं की परतें घूम रही थी। साधु समझ गया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं बल्कि कोई प्राचीन शक्ति है जिसे सदियों पहले यहां बंद कर दिया गया था। तुम कौन हो? साधु ने मंत्रों का जाप जारी रखते हुए पूछा। काले साए ने एक गहरी हंसी भरी और कहा, मैं वह शक्ति हूं जिसे यहां कैद किया गया था। जिन लोगों ने मुझे रोका था वे सभी मिट गए और अब तुमने इस द्वार को खोल दिया है। अब मैं मुक्त हूं। इतना कहकर वह आकृति साधु की ओर बढ़ी, लेकिन साधु ने तुरंत अपने कमंडल से एक तांत्रिक डोरी निकाली और उसे हवा में घुमा दिया। जैसे ही डोरी ने उस साए को छुआ वह चीख उठा और पीछे हट गया। यह तुम्हारा अंत है दुष्ट शक्ति, साधु ने अपनी आवाज को और कठोर बनाते हुए कहा। लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां अचानक जीवंत हो गईं। वे दीवारों से निकलकर हवा में तैरने लगीं। यह नजारा साधु ने पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे और मंदिर की जमीन कांपने लगी। साधु को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था। तभी गड्ढे के भीतर से एक और आवाज आई, एक स्त्री की जो दर्द से कराह रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ। साधु चौंक गया। यहाँ एक और आत्मा कैद थी, लेकिन ये कौन थी और क्या यह वास्तव में मदद चाहती थी या यह कोई और चाल थी? वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी काले साए ने एक जोरदार झपट्टा मारा और साधु दूर जा गिरा। उसकी माला और ताबीज बिखर गए। वह पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे यह तय करना था कि क्या वह उस कराहती हुई आत्मा की मदद करे या इस राक्षसी शक्ति को रोकने की कोशिश करे। पर जो भी करे उसे अभी करना होगा, क्योंकि मंदिर की दीवारें अब दरकने लगी थीं और हवा में एक और खतरनाक शक्ति का आगमन हो रहा था। साधु ने खुद को संभाला। उसकी ताबीज और माला बिखर चुकी थी, लेकिन उसका मनोबल अब भी अडिग था। उसने तेजी से अपनी आंखें बंद की और एक विशेष मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अचानक हवा की गति बढ़ गई और मंदिर के भीतर की सारी आकृतियां हिलने लगी। काले साए ने गुस्से में दहाड़ मारी, तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं अनंत काल से कैद हूं, लेकिन अब आजाद होने का समय आ गया है। साधु जानता था कि अगर इस शक्ति को मुक्त होने दिया गया तो यह दुनिया में तबाही मचा देगा, लेकिन उस स्त्री की आवाज अब भी गड्ढे से आ रही थी। बचाओ, मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहती हूं। साधु असमंजस में पड़ गया। क्या यह आत्मा सच में निर्दोष थी या यह भी एक मायाजाल था? लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। काला साया अब और अधिक प्रबल हो चुका था। उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई थी। तभी साधु को याद आया कि उसने अपने गुरु से एक विशेष तंत्र सीखा था, एक ऐसा सम्मोहन मंत्र जिससे किसी भी आत्मा को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन यह मंत्र अत्यधिक खतरनाक था। अगर साधु इसमें जरा भी चूक करता तो वह खुद भी इस मायावी शक्ति का शिकार हो सकता था। उसने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और गड्ढे की ओर बढ़ा। उसने वहां पड़े हुए राख के कुछ अंश उठाए और अपने चारों ओर एक पवित्र घेरा बनाया। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमो भयहरणाय रुद्राय नमः। जैसे ही साधु ने यह मंत्र पढ़ा, मंदिर के भीतर एक रहस्यमयी हलचल शुरू हो गई। गड्ढे के भीतर से एक सफेद रोशनी निकली और उसके साथ ही एक छायामयी आकृति भी बाहर आई। यह वही स्त्री थी जो कराह रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही शक्ति झलक रही थी। साधु ने पूछा, कौन हो तुम? स्त्री ने जवाब दिया, मैं इस मंदिर की रक्षक थी। वर्षों पहले इस राक्षस ने मुझे धोखे से बंदी बना लिया था, लेकिन अब तुमने इसे रोकने का मौका दिया है। मुझे मेरी शक्ति वापस दिलाने दो ताकि मैं इस दानव को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। साधु को यकीन नहीं हो रहा था। क्या वह इस आत्मा पर भरोसा करे? लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी ऊर्जा उस स्त्री के शरीर में स्थानांतरित करने का फैसला किया।
जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, स्त्री की आंखें चमक उठी और उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। काला साया चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी फैल गई और पूरे मंदिर में गूंज उठी। दीवारें हिलने लगी और वह दानव पीछे हटने को मजबूर हो गया। स्त्री ने दोनों हाथ उठाए और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, शुद्धिकरणाय महाशक्तये स्वाहा। और फिर एक विस्फोट हुआ। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और काला साया धुएं में बदलकर मिटने लगा। उसकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। साधु धूल में गिर पड़ा। उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह स्त्री अब वहां नहीं थी। मंदिर अब पहले जैसा शांत और खाली था, मानो कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। साधु को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कुछ बदल चुका था। एक अजीब सी शक्ति उसके भीतर समा गई थी। साधु ने अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर अजीब सी हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसकी आत्मा में समा चुकी हो। वह धीरे धीरे उठा और चारों ओर देखा। मंदिर अब पूरी तरह शांत था। काले साए का कोई निशान नहीं था और वह स्त्री भी गायब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने गड्ढे की ओर देखा, वहां कुछ हलचल हुई। राख के ढेर से एक छोटी सी ज्वाला उठी और उसमें से धीमे धीमे एक आकृति उभरने लगी। साधु की आंखें फटी रह गईं। वह वही स्त्री थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। तुम बच गई? साधु ने हकलाते हुए पूछा। स्त्री मुस्कुराई, मैं हमेशा से यहां थी, लेकिन अब मुझे अपनी पूर्ण शक्ति मिल चुकी है। साधु ने महसूस किया कि मंदिर की हवा अब भी भारी थी, जैसे कोई रहस्य अभी भी छिपा हुआ हो। लेकिन यह राक्षस, क्या वह सच में नष्ट हो गया? स्त्री की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वह अब भी इस दुनिया में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन कमजोर है। उसे फिर से जागने में समय लगेगा। साधु ने गहरी सांस ली। तो क्या तुम्हें इसे रोकने के लिए यहां रहना होगा? स्त्री ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नहीं, अब तुम्हारे पास इसकी रक्षा की शक्ति है। तुम अब सिर्फ एक साधु नहीं रहे, तुम्हें एक नई शक्ति दी गई है, सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति। लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग करना ही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। साधु के दिमाग में अनगिनत सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि उसे अब खुद ही इनका उत्तर खोजना होगा। उसने मंदिर से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उसे पीछे से वही जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब यह खेल तुम्हारे और मेरे बीच है, साधु। देखो कब तक बच पाते हो। साधु की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वह समझ गया कि यह खत्म नहीं हुआ था, असली लड़ाई अभी बाकी थी। साधु के कदम ठिठक गए। मंदिर के भीतर सन्नाटा था, लेकिन वह फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी, जैसे हवा में ही कोई अदृश्य ताकत उसके कानों में सरगोशियां कर रही हो। उसने अपनी माला को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के गहरे अंधकार में कुछ था, कोई छाया, कोई अस्तित्व जो अभी भी वहां मौजूद था। कौन हो तुम? साधु ने कठोर स्वर में पूछा। हवा में फिर से हलचल हुई। एक अस्पष्ट आकृति दीवार पर बनती और बिगड़ती रही, मानो कोई भूतिया साया आकार लेने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। तुमने मुझे कमजोर कर दिया है, लेकिन खत्म नहीं। यह मंदिर सिर्फ एक कैदगाह नहीं, एक युद्ध क्षेत्र भी है। मैं वापस लौटूंगा और इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साधु ने महसूस किया कि उसके शरीर में कंपन होने लगा था। यह वही राक्षसी शक्ति थी जिसे उसने वशीकरण के मंत्र से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं न कहीं वह अब भी अस्तित्व में थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अगर उसे इस शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करना था, तो उसे सिर्फ तंत्र मंत्र से ज्यादा कुछ करना होगा। उसे उस रहस्य को खोजना होगा जिसने इस मंदिर को हजारों साल से श्रापित कर रखा था। साधु ने मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखा। एक कोने में एक अजीब सा शिलालेख खुदा हुआ था, जो धूल और समय की मार से धुंधला हो चुका था। उसने धीरे धीरे उस पर हाथ फेरा और तभी मंदिर की जमीन कांपने लगी। दीवार में एक गुप्त द्वार खुला, जिसके पीछे एक संकरी सुरंग जा रही थी।
अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और उसमें एक अजीब सी गंध थी, कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ। साधु समझ गया कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हो रही थी। उसने अपनी माला को मजबूत किया, मंत्रों का जाप किया और सुरंग में कदम रख दिया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। साधु की सांसें गहरी हो गईं। सुरंग के भीतर घना अंधेरा था, इतना कि अपनी ही हथेलियां तक दिखाई नहीं दे रही थी। दीवारें ठंडी और सीलन से भरी थी और हर कदम पर अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, मानो कोई और भी इस अंधेरे में उसके साथ चल रहा हो। कुछ कदम चलते ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी। रास्ता सीधा नहीं था, बल्कि भूल भुलैया की तरह जटिल था। अगर एक बार गलत मोड़ ले लिया तो वापस लौटना नामुमकिन था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसे यहां से किसी की धीमी डरी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? साधु ने फुसफुसाते हुए पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन हवा थोड़ी ठंडी हो गई। साधु ने अपनी माला को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर एक पत्थर का दरवाजा दिखा, जिस पर अजीब लिपियों में कुछ लिखा था। वह जैसे ही पास गया तो दरवाजे पर खुदी हुई लिपियां चमक उठी। जो इस द्वार को खोलेगा वह सत्य और असत्य के बीच उलझ जाएगा। यहां जो भी आया वापस नहीं गया। साधु के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। उसने मंत्रों का जाप किया और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा भारी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर साधु की आंखें फटी रह गईं। यह एक विशाल कक्ष था, जिसके चारों ओर जलती हुई मशालें टंगी थीं, लेकिन कक्ष के बीचों बीच एक चक्र बना था और उसके भीतर एक आदमी बैठा था, एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ, बिना हिले डुले, मानो किसी समाधि में हो। साधु ने ध्यान से देखा। वह व्यक्ति सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। तभी अचानक उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल खाली, बिना पुतलियों के। तुम आ गए। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। साधु पीछे हट गया। तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने धीरे से सिर उठाया। मैं वही हूं जिसे इस मंदिर ने सबसे पहले कैद किया था। जिस राक्षस से तुम लड़ रहे हो वह मेरा ही अंश है। साधु का मन चकरा गया। क्या मतलब? व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि यह मंदिर सिर्फ एक शापित स्थान है? नहीं, यह एक युद्ध क्षेत्र है। यहाँ जो भी आया उसने शक्ति पाई, लेकिन उसकी कीमत भी चुकाई। मैं भी एक समय तुम्हारी तरह था, एक साधु, लेकिन मैंने एक गलती कर दी। मैंने उस शक्ति को वश में करने की कोशिश की जिसे कभी वश में नहीं किया जा सकता, और नतीजा मैं खुद इसका हिस्सा बन गया। साधु को अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण तंत्र मंत्र की लड़ाई नहीं थी, यह उससे कहीं बड़ा खेल था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने पूछा। इंतजार, व्यक्ति ने कहा। इंतजार उस व्यक्ति का जो मेरी जगह ले सके, जो इस शक्ति को संभाल सके। साधु को अचानक महसूस हुआ कि उसकी माला गर्म हो रही थी। उसकी हथेलियां जलने लगी। अब चुनाव तुम्हारा है साधु। वह व्यक्ति आगे झुका। या तो तुम इस शक्ति को स्वीकार कर लो या हमेशा के लिए इस मंदिर में कैद हो जाओ। साधु को महसूस हुआ कि हवा में कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही थी। क्या यह सब एक जाल था? क्या यह व्यक्ति सच बोल रहा था या यह भी राक्षस का ही एक रूप था? साधु का मन विचलित हो उठा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सामने बैठा व्यक्ति टकटकी लगाए उसे देख रहा था। उसकी सफेद आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक अथाह गहराई थी जो किसी भी सामान्य इंसान को सम्मोहित कर सकती थी। साधु ने अपनी माला को कसकर पकड़ा और खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं इस शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता, उसने दृढ़ आवाज में कहा। यह शक्ति इंसान के बस की बात नहीं, यह एक श्राप है, कोई वरदान नहीं। व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। तो तुमने सही उत्तर चुन लिया, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। साधु सतर्क हो गया। क्या मतलब? व्यक्ति ने धीरे से हाथ उठाया। अचानक पूरा कक्ष कांप उठा। दीवारों पर उकेरी गई लिपियां जलने लगी और हवा में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। अगर तुम इस शक्ति को नकार रहे हो, व्यक्ति ने कहा, तो तुम्हें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें खत्म कर देगी।
साधु को अब समझ आ चुका था कि उसे केवल इस राक्षसी शक्ति को हराना नहीं है, बल्कि इसे हमेशा के लिए समाप्त करना है। लेकिन सवाल था, कैसे? तभी कक्ष के चारों ओर से काले धुएं की लहरें उठने लगी। वे धुएं के बादल मानो जीवित थे। वे गुर्रा रहे थे, आकार बदल रहे थे। अचानक उनमें से एक ने आकार लिया और वह वही चेहरा था जिसे साधु ने पहले देखा था, वही राक्षस जिसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं। तुम मुझे हराने चले थे साधु? राक्षस हंसा। तुम्हें लगा कि मंत्रों से मुझे रोक सकते हो? साधु ने अपने भीतर साहस जुटाया। अगर तंत्र मंत्र ने तुम्हें जन्म दिया है तो यही तुम्हारा अंत भी करेगा। राक्षस और तेज हंसा। तो आओ, देखता हूं तुम कितने शक्तिशाली हो। और फिर पूरा कक्ष आग की लपटों में घिर गया। साधु को अब केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करना था। उसे वह अंतिम मंत्र याद था जो उसके गुरु ने उसे सिखाया था। एक ऐसा मंत्र जो केवल तभी असर करता जब मन और आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो। लेकिन क्या वह इसे पूरा करने में सफल हो पाएगा? क्योंकि अगर जरा भी चूक हुई तो यह सिर्फ उसका अंत नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इस शक्ति का राज होगा। साधु ने गहरी सांस ली और अपनी माला को कसकर पकड़ लिया। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं, लेकिन यह कोई साधारण आग नहीं थी। यह तंत्र की शक्ति से उपजी थी जो किसी भी इंसान को राख में बदल सकती थी। राक्षस उसकी ओर बढ़ा। उसकी लाल आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। साधु ने मंत्रों का जाप शुरू किया। शब्दों के साथ ही वातावरण में हलचल होने लगी। कक्ष की दीवारों पर बनी प्राचीन लिपियां फिर से चमकने लगी। लेकिन तभी राक्षस एक जोरदार अट्टहास के साथ बोला, तुम्हारे मंत्रों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा साधु। मैं इस मंदिर की आत्मा हूं, इस श्राप का मूल हूं। अगर तुम मुझे खत्म करोगे तो यह मंदिर भी नष्ट हो जाएगा और तुम भी। साधु के कदम ठिठक गए। क्या सच में ऐसा होगा? क्या इस शक्ति को मिटाने का मतलब उसकी अपनी बलि चढ़ाना था? लेकिन फिर उसे अपने गुरु की सीख याद आई। सच्चे योगी को अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए अगर वह अधर्म को खत्म करने निकला है। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने वह अंतिम मंत्र शुरू किया जो उसे विरासत में मिला था। वह मंत्र जो केवल तभी प्रभावी होता जब आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो। एयूएम ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। मंत्र का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। हवा में गूंजती हुई दबी हुई चीखें तेज हो गईं। राक्षस के शरीर पर दरारें पड़ने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से तोड़ रही हो। नहीं, यह असंभव है। राक्षस ने दहाड़ लगाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंत्र ने अपना प्रभाव दिखाया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, फर्श दरकने लगा। एक रहस्यमयी रोशनी चारों ओर फैल गई। अचानक राक्षस एक तेज चीख के साथ विस्फोट कर गया। उसकी शक्ति जलकर राख हो गई। साधु धूल और धुएं के बीच खड़ा रहा। मंदिर की दीवारें अब ढहने लगी थीं। उसे तुरंत यहां से बाहर निकलना था, लेकिन तभी उसे फिर से वही रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई दिया जो समाधि में बैठा था। तुमने राक्षस को हरा दिया, लेकिन यह अंत नहीं है, उसने कहा। अब तुम्हें इस शक्ति के अंतिम स्रोत को नष्ट करना होगा, वरना यह फिर से जन्म लेगी। साधु ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। साधु के कदम ठिठक गए। मंदिर का फर्श अब पूरी तरह दरक चुका था और उसके नीचे एक गहरी खाई प्रकट हो रही थी, मानो वह किसी अज्ञात दुनिया का द्वार हो। हवा में अभी भी राक्षस की दबी हुई चीखों की गूंज थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे शांत हो रही थी। वह रहस्यमयी व्यक्ति जो अब तक बस एक दर्शक था, आगे बढ़ा और साधु के कंधे पर हाथ रखा। तुमने राक्षस को हरा दिया, लेकिन यह शक्ति अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। साधु ने उसकी ओर देखा। तो क्या अब भी खतरा टला नहीं? व्यक्ति ने सिर हिलाया। नहीं, यह शक्ति अपने मूल स्रोत से जुड़ी हुई है। जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा, यह फिर से जन्म ले सकती है। साधु को अचानक एहसास हुआ कि उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने चारों ओर देखा। मंदिर अब मलबे में बदल चुका था, लेकिन बीच में एक चट्टान जैसी संरचना अभी भी साबुत थी। क्या यह वही स्रोत है? साधु ने व्यक्ति से पूछा। व्यक्ति ने गहरी सांस ली। यह केवल एक द्वार है, असली शक्ति इसके नीचे दबी हुई है।
साधु के मन में अब तक कई सवाल उठ चुके थे। आखिर यह शक्ति कहां से आई थी? क्या यह सिर्फ एक तांत्रिक क्रिया का परिणाम थी या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य था? वह बिना समय गंवाए आगे बढ़ा और ध्यान से चट्टान को देखने लगा। उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे जो किसी प्राचीन लिपि की तरह लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, चट्टान में कंपन हुआ और एक तेज रोशनी फूटी। अचानक पूरा वातावरण बदल गया। साधु अब किसी और ही स्थान पर खड़ा था। यह एक विशाल गुफा थी जिसके चारों ओर नीले और लाल रंग की रोशनियां टिमटिमा रही थी। बीच में एक सिंहासन जैसा कुछ था जिस पर कोई बैठा हुआ था, एक ऐसा प्राणी जो आधा इंसान और आधा कुछ और ही था। तो तुम आ ही गए। उस प्राणी की आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। साधु को अब समझ आ चुका था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। साधु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जिस प्राणी के सामने खड़ा था वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयंकर था। उसका शरीर कुछ हद तक इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। वो किसी इंसान की तरह दिखने वाला राक्षस था। उसकी त्वचा गहरे काले रंग की थी और उसकी लंबी भुजाएं कांटों जैसी तेज थीं। वह प्राणी मुस्कुराया और एक घातक अंदाज में साधु को देखा। तुम समझ नहीं पाए, उसने धीरे से कहा। यह शक्ति सिर्फ तंत्र मंत्र का नतीजा नहीं है। यह एक पुरानी सदी की आत्मा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। और तुम साधु मेरे दांव में फंसे हो। साधु ने गहरी सांस ली और अपनी माला को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, लेकिन उसके भीतर एक खौफ भी था। यह खौफ कि शायद वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। तुम कौन हो? उसने सवाल किया। क्या तुम वही राक्षस हो जिसे मैंने मंदिर में हराया था? प्राणी हंसा, लेकिन उसका हंसी में कोई राहत नहीं थी, बस एक गहरी नफरत और क्रूरता थी। राक्षस, उसने कहा, मैं तो सिर्फ एक बुरा सपना था, एक याद थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं उन तंत्र मंत्रों का परिणाम नहीं हूं। मैं उन आत्माओं का साक्षात रूप हूं जो इस धरती को छोड़ने के बाद भी अपनी ताकत खोना नहीं चाहती। साधु अब पूरी तरह सचेत था। वह समझ गया था कि वह जिस प्राणी के सामने खड़ा था वह किसी सदी पुराने काले जादू का जीवित उदाहरण था। यह एक शक्तिशाली और अमर आत्मा थी जो सदियों से अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रही थी। तुमने मेरी शक्ति का मुकाबला किया, लेकिन तुम नहीं समझते कि मेरी शक्ति सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं है। यह आत्मा है जो अनंत काल से हर रात जागती है, जो इन धरती पर हर शून्य और अंधेरे को भरे हुए है। प्राणी ने उसकी ओर उंगली उठाई और आसपास की दीवारें और चट्टानें कांपने लगीं। साधु ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जैसे जम गए थे। वह अब कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पा रहा था। उसके आसपास की दुनिया जैसे एक गहरी खाई बन चुकी थी और वह उस खाई में गिरने वाला था। लेकिन तभी उसे अपने भीतर कुछ महसूस हुआ। वह महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा अब उस स्थिति तक पहुंच चुकी थी जहां वह उस प्राणी का सामना कर सकता था, अगर उसने सही रूप से ध्यान लगाया और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस प्राणी की बातें पूरी तरह से अनसुनी कर दी। अब वह पूरी तरह अपने भीतर केंद्रित था। उसके शरीर में एक अदृश्य शक्ति का संचार होने लगा। वह मंत्रों का उच्चारण करने लगा, लेकिन इस बार वह पुराने तंत्र मंत्र से नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा से काम कर रहा था। एयूएम श्रीं ह्लीं कर्ण पिशाचिनी सर्वम नष्टम। जैसे ही यह मंत्र साधु की जुबान से निकला, उस गुफा की दीवारों पर एक भयंकर रोशनी फैलने लगी। राक्षस का चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखें जलने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा और फिर जैसे उसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्राणी चीखा, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर हो रही थी। साधु ने पूरी ताकत के साथ मंत्र का उच्चारण किया और अचानक गुफा में एक भयंकर शोर हुआ। सब कुछ एक पल के लिए स्थिर हो गया। फिर जैसे ही आवाजें शांत हुईं, गुफा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। साधु को अब अपनी आंखें खोलने का साहस हुआ। उसके सामने जो गुफा थी अब वह पूरी तरह खाली हो चुकी थी। वह प्राणी, वह राक्षस, सब खत्म हो चुके थे। साधु के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ी और उसकी आंखों में एक गहरी राहत थी। उसने अपनी आंखें बंद की और आकाश की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसने एक अपार शक्ति का सामना किया था, लेकिन अब वह जीत चुका था।
वह पूरी तरह से शांत था, क्योंकि उसने जो किया था वह किसी बड़ी लड़ाई से कम नहीं था। यह लड़ाई उसकी आत्मा की थी और वह अब जीत चुका था। कहानी के इस खतरनाक मोड़ को देखने के बाद अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में इस रहस्यमयी कहानी से जुड़ी कोई और सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और भी शानदार और खौफनाक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।